मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात कर रहे हैं। प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन यानी PUPSE की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, लगातार परिश्रम से किस ऊंचाइयों तक आप पहुंचते जाएंगे। तो बच्चों, खूब मेहनत से अभ्यास करना है। और बच्चों, आज का घटक है 8.2 दिशा से संबंधित गूढ़ प्रश्न। कोड प्रश्न में 8.2 दिशा से संबंधित। तो बच्चों, कूट प्रश्न के अंतर्गत दिशाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मुख्य रूप से चारों जो मुख्य दिशाएं होती हैं और चारों उप दिशाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यस बच्चों, स्क्रीन पर जैसे जब हम बात कर रहे हैं तो अगर मुख्य दिशाओं की बात करें बच्चों, तो स्क्रीन पर यहाँ आप देख सकते हैं। हम पूर्व की बात करें, पश्चिम की बात करें, उत्तर की बात करें और दक्षिण की बात करें, ये मुख्य दिशाएं होती हैं। इस बच्चों, इसके साथ ही उप दिशाओं की जब बात करते हैं, राइट, तो यस बच्चों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। यस, जिसमें 8 दिशाओं की बात करें यानी 4 जो मुख्य दिशाएं हैं, इसके अलावा उप दिशाओं को भी ध्यान में रखना है। यस बच्चों, यस, अगर उप दिशाओं की बात करें तो जैसे यहाँ पर ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये उप दिशाएं हैं 4। तो कुल मिलाकर के 8 दिशाएं। यस, आगे भी हम देखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा बच्चों, यस, आमने सामने की दिशाएं। जिस बच्चों, अगर आमने सामने की बात करें, जैसे उत्तर की जब बात करें तो दक्षिण की बात करें उसके ठीक, पूर्व की बात करें तो उसके ठीक विपरीत अर्थात पश्चिम की हम बात करें, तो इसे भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सूर्यास्त की दिशा बच्चों, जैसे सूर्यास्त की दिशा पश्चिम की होती है, सूर्योदय की दिशा पूर्व की होती है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और किसी दिशा की ओर मुँह करके खड़े होने पर दाहिनी तथा बाएं की ओर भी दिशाओं को ध्यान में रखना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न भी हम आगे देखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ उप दिशाओं के नाम को भी ध्यान में रखना है, राइट। जैसे थोड़ी सी हमने चर्चा की जब उप दिशाओं की बात करते हैं बच्चों, तो आइए थोड़ा यहाँ विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं मुख्य दिशाओं की बात करें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, राइट। तो ध्यान रखिए। इसके अलावा बच्चों, यस, अगर हम बात करें उप दिशाओं की तो पश्चिम और उत्तर, यस बच्चों, पश्चिम और उत्तर के ठीक कोने में आप देख सकते हैं वायव्य। यस बच्चों, ये है वायव्य दिशा। ये जो तीर का निशान आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी दिशा है? वायव्य, जो कि पश्चिम और उत्तर के बीच में, मध्य में, जिसे पश्चिम उत्तर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वायव्य की बात करें। इसके अलावा बच्चों, उत्तर और पूर्व के मध्य में जो उप दिशा होती है जिसको ईशान्य कहते हैं, राइट, ये ध्यान रखिए। इस तरह की देखिए दिशा है, तो जिसे पूर्वोत्तर कहते हैं। तो पूर्वोत्तर के मध्य में जो उप दिशा होती है जिसका नाम ईशान्य है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों, पूर्व और दक्षिण, यस बच्चों, तो दक्षिण पूर्व के मध्य में जो उप दिशा होती है जिसको आग्नेय कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये दिशा है ये। और इसके साथ ही बच्चों, जब दक्षिण और पश्चिम की बात करते हैं तो ये देखिए पश्चिम और दक्षिण, ये उसके बीच में जो उप दिशा है जिसे नैऋत्य कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों, अगर एक सामान्य याद करने के तरीके से देखें तो बच्चों, जैसे उप दिशाओं के नाम का जो पहला अक्षर, जैसे अगर वा से शुरू करते हैं यानी वायव्य से शुरू करते हैं, तो जैसे पश्चिम उत्तर में यहाँ से शुरू होता है तो वा, ईशान्य का ई, आग्नेय का आ और नैऋत्य का नय, वा, ई, आ, नय, क्रम से, यानी यहाँ से, राइट, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से,
राइट। तो इस तरह से बच्चों अगर केवल याद करने के लिए अगर आप ध्यान रखिए तो बच्चों ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, या जैसे बच्चों आपको याद हो इन्हें याद करके रखना है, 1 2 3 4, अगर इस रूप में कोई भी तरीके से जैसे आपको उचित लगता है आप याद कर लीजिए। राइट। तो अगर हम वा ई आ नए ये सबने बच्चों कहा कि एक याद करने के तरीक़ों को लेकर के हम बात करें, तो अगर आप चाहें तो ये तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, अथवा जो भी आपको उचित लगता है याद करके रखिए। राइट। कि वायव्य किसके बीच में है, ये बच्चों पश्चिम और उत्तर के। और जब हम बीच की बात करते हैं बच्चों, अगर जैसे दिशाओं की बात करें तो जैसे यहाँ पर पूर्व और पश्चिम के हुई आप देख लीजिए बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए तो ये पूर्व पश्चिम में देखिए एक बिल्कुल 180 अंश का कोण बनता हुआ एक सरल रेखा के रूप में आप देख पा रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर अगर उत्तर दक्षिण को जब देखते हैं तो जैसे पूर्व और उत्तर की जब बात करते हैं बच्चों तो ये समकोण बनता है, एक 90 अंश का कोण बनता है। फिर पूर्व और दक्षिण में अगर आप देखें तो एक समकोण यहाँ बनता है 90 अंश का, फिर एक समकोण यहाँ और एक समकोण यहाँ, इस तरह से 4 समकोण बनते हैं। राइट। 4 समकोण का मतलब 360 अंश, और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं 360 अंश का जो कोण होता है उसमें पूरा एक वृत्त बनता है, एक गोला बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें यस एक समकोण, दूसरा समकोण, तीसरा समकोण और चौथा समकोण। जब हम जैसे पूर्वोत्तर की बात करते हैं, पूर्वोत्तर के मध्य में कौन सी उपदिशा है, यस तो ये पूर्व है और ये उत्तर है, उसके ठीक मध्य की बात करें बच्चों, यानी ये अगर 90 अंश का कोण बनता है तो ठीक यस ये जो एरो देख रहे हैं बच्चों, ये ईशान्य की जो हम बात कर रहे हैं ये ठीक 45 अंश पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे ईशान्य यानी पूर्वोत्तर कोई के मध्य में जो ईशान्य है उपदिशा, इसी तरह से आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आइए अब अभ्यास करते हैं। एक सवाल को हम लेते हैं, जरा सवाल को ध्यान से देखिए। यदि हम दक्षिण और पूर्व के बीच की उपदिशा की ओर मुंह खड़े करके हों, यस तो हमारे पीठ के पीछे की ओर कौन सी दिशा होगी। तो प्रश्न क्या है ध्यान से समझिए। यदि हम दक्षिण और पूर्व के बीच की उपदिशा की ओर मुंह करके खड़े रहें तो हमारे पीठ के पीछे की ओर कौन सी दिशा होगी। 4 विकल्प आपको मिलता है, आग्नेय, यस ईशान्य, राइट, या वायव्य या नैऋत्य। चलिए बच्चों जरा इसे ध्यान से देखिए, यस ध्यान से देखिए इसे बच्चों, यहाँ पर इसे ईशान्य पढ़ना है। चलिए ये ध्यान रखना है, ईशान्य पढ़ना है आपको, तो यहाँ आप देख सकते हैं। आइए बच्चों जरा ध्यान दीजिए, जब हमने प्रश्न क्या देखा, यदि हम दक्षिण और पूर्व के बीच, तो दक्षिण और पूर्व की बात करें यानी बच्चों दक्षिण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्व आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच की उपदिशा की बात कर रहे हैं। यानी कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखिए कि एक लड़का खड़ा हुआ है, यस मान लीजिए ये हम हैं, तो ये दक्षिण और पूर्व यस उसकी जो उपदिशा है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखता हुआ आपको आग्नेय की ओर दिखाई दे रहा है। राइट। यानी इस ओर जो है मुंह खड़ा करके दिखाई दे रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पीठ के पीछे कौन सी दिशा होगी। इस बच्चों ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, यस तो यह दक्षिण और पूर्व के बीच की जो उपदिशा आग्नेय है, इधर मुंह करके खड़ा है। तो इसके ठीक पीछे, तो इसका ठीक अपोजिट क्या होगा आग्नेय के, इस बच्चों इसके ठीक पीछे अर्थात ये हमारा उत्तर होगा कौन सा, वायव्य। तो बच्चों इसे बहुत ही ध्यान से समझना होता है जिससे आप सही विकल्प तक पहुंच सके। यस तो दक्षिण और पूर्व के बीच की जो उपदिशा है, यस उधर मुंह करके अगर हम खड़े हों तो हमारे पीठ के, यस बच्चे जो हमारी पीठ है, इस पीठ के पीछे की ओर, यानी जो यहाँ पर पीठ आप देख रहे हैं इसके ठीक पीछे कौन सी दिशा होगी, तो कौन सी दिशा होगी, वायव्य। तो इस तरह से बच्चों हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। तो इसमें देखिए तीसरा पर्याय वायव्य दिया हुआ है। राइट। तो बच्चों यही पर्याय सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो इस तरह से तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आज बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा सवाल देखते हैं। मोहन सुबह सोकर उठा तो सूर्य उसके सामने उदय होते हुए दिखाई दिया, तो उसकी पीठ की दिशा मतलब कौन सी दिशा होगी। तो सबसे पहले आप ध्यान देना है
इस बच्चों आपको 4 विकल्प मिलते हैं। तो मोहन सुबह सोकर उठा, 4 पर्याय हमको मिलते हैं, ये आप ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि मोहन सुबह सोकर उठा तो सूर्य उसके सामने उदय होते हुए दिखाई दिया। राइट, तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर आपको मोहन दिखाई दे रहा है। तो चलिए मोहन सुबह सोकर उठा तो सूर्य उसके सामने, जब सूर्य किधर से, ये ध्यान रखना है बच्चों, सूर्य किधर से निकलता है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उगते हुए अर्थात निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मोहन जब सुबह सो करके उठा तो सूर्य उसके ठीक सामने, ये बच्चों ठीक सामने की बात कर रहे हैं, यानी पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं, उसे पूर्व दिशा की उसके सामने उदय होते हुए दिखाई दिया। तो उसकी पीठ की दिशा कौन सी होगी? राइट बच्चों, अगर ये पूर्व की ओर देख रहा है तो स्वाभाविक है कि उसकी जो पीठ है बच्चों, पीठ की उसकी दिशा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी पीठ की दिशा आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम। तो इसी तरह से परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर जैसे अगर मोहन की बात करें तो यहाँ पर अपने आप को रख के देखना है, और इस तरह से अगर अपने आप को रख करके देखेंगे तो बच्चों प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से आपको आएगा। राइट, तो इस तरह से अपने आप को आप समझिए कि आप मान लीजिए सो करके उठे और सूर्य आपके पूर्व दिशा में दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए कि आपकी पीठ कहाँ होगी, जैसा मोहन को आप देख पा रहे हैं उसी तरह से आपकी जो पीठ है वो पश्चिम दिशा की ओर होगी। तो इस तरह से आपको सही उत्तर, सही विकल्प मिल जाएगा। तो इसमें देखिए दूसरा पर्याय बिल्कुल सही आपको दिखाई दे रहा है, तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। यस बच्चों, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए तीसरा सवाल देखिए, राघव पश्चिम की ओर अपना मुंह करके खड़ा है, किस ओर खड़ा है? इस बच्चों 4 विकल्प मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए प्रश्न है, राघव पश्चिम की ओर अपना मुंह करके खड़ा है, यदि वह अपनी बाईं ओर समकोण पर मुड़ जाए तो उसकी पीठ की ओर कौन सी दिशा होगी? तो जरा ध्यान से समझिए इसे। राघव जो खड़ा है बच्चों वो किधर मुंह करके खड़ा है? पश्चिम की ओर। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ मान लीजिए अपने आप को आप राघव समझ लीजिए और आपका मुंह जो है किधर है? पश्चिम की ओर है। ध्यान से सवाल को समझिए बच्चों कि राघव पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ये देखिए आगे क्या लिखा है, यदि वह अपनी बाईं ओर समकोण पर मुड़ जाए। समकोण का मतलब बच्चों 90 अंश, इसके पहले हमने इसकी चर्चा की थी। तो राघव अपनी बाईं ओर मुड़ रहा है। बच्चों यहाँ पर आपको अपने आप को समझना है, राघव यहाँ खड़ा है तो आप समझिए अपने आप को कि आप खड़े हैं। राघव का देखिए ये दाहिना हाथ दिखाई आपको दे रहा है और राघव का बायां हाथ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, राघव किधर मुड़ रहा है बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आपका दाहिना हाथ देखिए इस ओर है और बायां हाथ देखिए इस ओर है, तो बाईं ओर मुड़ रहा है। किधर मुड़ रहा है? बाईं ओर मुड़ रहा है और समकोण पर मुड़ रहा है, यानी 90 अंश। राइट, तो इस तरह से जो राघव ऐसे खड़ा हुआ है पश्चिम की ओर देखता हुआ, अगर ये अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, यानी राघव जो है अपने बाईं ओर जैसे ही मुड़ेगा 90 अंश, तो बच्चों ये अब वो ध्यान से आप देखें तो वो किधर देखेगा? अब वो इधर अर्थात सीधा दक्षिण की ओर देखने लगा। अभी कहाँ देख रहा था? अभी पश्चिम की ओर देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो 90 अंश अपनी बाईं ओर घूमेगा, राइट बच्चों ध्यान दीजिए ये उसका बायां है और इसलिए वो 90 अंश जैसे ही घूमेगा अपने बाईं ओर तो कहाँ देखेगा? सीधा दक्षिण की ओर देखने लगेगा। और बच्चों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि उसकी पीठ की ओर कौन सी दिशा होगी, यानी अब राघव का मुंह तो दक्षिण की ओर हो गया, तो बच्चों उसकी पीठ कहाँ दिखाई देगी? ठीक उसके अपोजिट में, ठीक उसके उल्टा, अर्थात कहाँ दिखाई देगी? उत्तर की ओर दिखाई देगी। यस, उसकी पीठ की ओर कहाँ हो जाएगी? उत्तर की ओर हो जाएगी। और राघव किधर देख रहा है? राघव मुंह करके खड़ा है दक्षिण की ओर। यस, समकोण पर, बाईं ओर समकोण पर घूमने के बाद। बच्चों इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आप अपने आप को रख कर देखेंगे तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपका उत्तर मिल चुका है बच्चों। राघव यहाँ पर मुंह बाईं ओर, जैसे ही समकोण पर बाईं ओर घूमेगा तो वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो जाएगा और उसकी जो पीठ है वो उत्तर की ओर ठीक हो जाएगी।
तो बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है और आपका उत्तर होगा तीसरा पर्याय सही होगा। तो इस तरह से बच्चों तीसरे पर्याय को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और ध्यान से देखिए, अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आप कैसे उसे हल करेंगे। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए। यदि मनहर सवेरे सवेरे उत्तर दिशा की ओर घूमने के लिए निकला तो सूर्य उसके किस ओर होगा। तो जरा ध्यान से देखिए सवाल, 4 पर्याय आपको मिलते हैं इस बच्चों, तो 4 में से आपको बच्चों एक सही पर्याय चुनना होता है। तो यदि मनहर सवेरे सवेरे उत्तर की ओर, जिस उत्तर दिशा की ओर घूमने के लिए निकला, तो चलिए जरा इसे ध्यान से यहाँ पे समझिए। ये देखिए मनहर, तो चलिए अपने आप को आप मनहर समझ लीजिए। तो मनहर सवेरे सवेरे उत्तर दिशा की ओर घूमने के लिए निकला, तो देखिए यहाँ पर उत्तर दिशा आपको दिखाई दे रही है और मनहर मान लीजिए ये जा रहा है, किस ओर जा रहा है उसका मुंह देखिए, तो मनहर का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, राइट। तो चलिए उत्तर की ओर घूमने के लिए निकला। तो बच्चों यहाँ पर अपने आप को समझना है और बच्चों जिस दिशा से आप पूरी तरह स्पष्ट रहना है आपको कि यहाँ पर मनहर घूमने के लिए निकला है, किधर, उत्तर की ओर घूमने के लिए निकला है। तो ध्यान से देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है। आगे ये पूछा जा रहा है तो सूर्य उसके किस ओर होगा। बच्चों आपको याद होगा कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उगता हुआ दिखाई देता है। यस बच्चों, तो सूर्य पूर्व दिशा से उगते हुए दिखाई देता है, यानी चूंकि सुबह सवेरे सवेरे ही निकला है और सूर्य उगा हुआ है, तो बच्चों ये कहाँ सूर्य दिखाई देगा, पूर्व की ओर दिखाई देगा। और राघव जो है, सॉरी मनहर, मनहर का मुंह किधर है बच्चों, ये उत्तर की ओर है, चूंकि वो इस ओर घूमने के लिए निकला है। और क्या पूछा कि उत्तर दिशा की ओर घूमने के लिए निकला तो सूर्य उसके किस ओर होगा। अब आप देखिए कि ये पूछा जा रहा है कि ये जो मनहर है, मनहर के किस ओर है। तो 4 विकल्प में देखिए, पहला लिखा है बाईं ओर। अब ये देखिए, ये जो मनहर का हाथ है ये दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, मनहर का ये लेफ्ट हैंड है, तो क्या बाईं ओर सूर्य उसको दिखाई दे रहा है। बच्चों नहीं। पीठ के पीछे, तो क्या पीठ के पीछे अर्थात इस ओर सूर्य उसको दिखाई देगा, नहीं। यहाँ तीसरा पर्याय देखिए लिखा हुआ है दाहिनी ओर, अर्थात मनहर इस तरह अर्थात उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जा रहा है और कहा जा रहा है कि दाहिनी ओर की बात करें, यानी राइट हैंड की ओर बात करें, तो बच्चों देखिए बिल्कुल सही आपको दिखाई देगा कि ये दाहिनी ओर ही उसका ये जो दिशा है बच्चों वो पूर्व दिशा है और सवेरे सवेरे पूर्व दिशा से सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। चौथा पर्याय आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लिखा है सामने। तो क्या सामने का मतलब जिधर वो जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, तो क्या उत्तर में उसको सूर्य दिखाई देगा, नहीं, राइट। तो इस तरह से बच्चों ये भी प्रश्न, अर्थात ये इस प्रश्न का जो उत्तर चौथा भी नहीं हो सकता, तो पहला आपने देखा पहले ही कट हो चुका है, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों तीसरे को आप बॉल पॉइंट से अच्छी तरह से रख दीजिए। तो बच्चों इस तरह से हमने बार बार कहा कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो अपने आप को वहाँ पर रख कर देखिए। जैसे मनहर की बात है तो अपने आप को सोचिए कि मैं मनहर हूँ और मैं सवेरे सवेरे उत्तर दिशा की ओर घूमने के लिए निकला हूँ, तो सूर्य हमारे किस ओर दिखाई देगा, राइट। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में अगला प्रश्न ध्यान से देखें। यदि शबनम अपने घर से विद्यालय के लिए निकली तो उसे विद्यालय के गेट तक पहुंचने के लिए कितनी बार मुड़ना पड़ेगा। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए सवाल। शबनम आपको स्क्रीन पर मान लेते हैं बच्चों दिखाई दे रही है और शबनम जो है अपने घर से विद्यालय के लिए निकल रही है, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, ये बच्चों 4 विकल्प आपको मिलते हैं और इसमें से बच्चों आपको एक सही चुनना है। तो चलिए प्रश्न क्या है फिर से समझ लीजिए, प्रश्न को अच्छी तरह समझिए। यदि शबनम अपने घर से विद्यालय के लिए निकली, चलिए शबनम यहाँ है और ये घर से अपने निकल रही है, विद्यालय का गेट बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये है विद्यालय का गेट। तो क्या पूछ रहा है, विद्यालय के गेट तक पहुंचने के लिए कितनी बार मुड़ना पड़ा। यस, तो शबनम अपने घर से विद्यालय के लिए निकली तो उसे विद्यालय के गेट तक पहुंचने के लिए कितनी बार मुड़ना पड़ा।
तो चलिए बच्चों यहाँ समझ सकते हैं कि शबनम यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे शबनम यहाँ से चलना शुरू कर रही है, राइट। तो यहाँ से सीधे चलना शुरू कर दी। कितनी बार उसे मुड़ना पड़ा? तो सबसे पहली बार कहाँ मुड़ रही है? यहाँ पे मुड़ रही है, राइट। तो ये पहली बार कहाँ मुड़ रही है? यहाँ पे मुड़ रही है। इसके बाद शबनम कहाँ मुड़ेगी? यहाँ पे मुड़ रही है दूसरी बार। फिर आगे देखिए यहाँ पे मुड़ेगी तीसरी बार। फिर शबनम कहाँ मुड़ेगी? यहाँ पर मुड़ेगी चौथी बार। यस, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और शबनम इसके बाद यहाँ पर फिर से एक बार, यानी पांचवी बार उसको यहाँ पे फिर से मुड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे एक बार और मुड़ना पड़ेगा छठी बार। तो छठी बार मुड़ेगी और इसके बाद सीधा वो यहाँ पर गेट तक पहुँच जाएगी। ये विद्यालय का गेट है, राइट। तो यहाँ पर विद्यालय के गेट तक आए तो आपने देखा कि शबनम को कितनी बार मुड़ना पड़ा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और 6 बार। तो इस तरह से 6 बार मुड़ने के बाद, यानी रास्तों पर उसे 6 जगह जो है 6 बार मुड़ना पड़ा, और इसके बाद विद्यालय के गेट तक वो आ गई। तो प्रश्न यही था कि शबनम अपने घर से विद्यालय के लिए निकली तो उसे विद्यालय के गेट तक पहुंचने के लिए कितनी बार मुड़ना पड़ा? तो देखा बच्चों, आपने 6 बार उसे मुड़ना पड़ा। तो आपका पर्याय देखिए, पहली बार में 3 बार दिया है, दूसरी में 6 बार दिया है। तो ये देखिए दूसरा पर्याय आपको सही मिल चुका है, राइट। तो इस तरह से दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। तो दूसरा पर्याय आपको सही मिल गया है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर शबनम की जगह आपको स्वयं सोचना है कि शबनम की जगह मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से खोज पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। अगला सवाल है बच्चों, अमोल अपने घर से विद्यालय के लिए निकला। अमोल अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो उसे विद्यालय के गेट तक पहुंचने के लिए कितनी बार पश्चिम की ओर मुंह करके चलना पड़ा? अमोल अपने घर से विद्यालय के लिए निकला। अमोल अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो उसे विद्यालय के गेट तक पहुंचने के लिए कितनी बार पश्चिम की ओर मुंह करके चलना पड़ा? तो प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको अमोल दिखाई दे रहा है, राइट। तो अमोल जो है अपने घर से विद्यालय के गेट की ओर जो है, यहाँ पर आप देखिए विद्यालय का गेट है, ये बच्चों यहाँ पर उसे आना है। क्या कह रहा है कि अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो उसे विद्यालय के गेट तक पहुंचने के लिए कितनी बार पश्चिम की ओर मुंह करके चलना पड़ा? तो बच्चों यहाँ पर आपको दिशाओं का ध्यान रखना है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर अगर उत्तर दिशा है तो ठीक उसके विपरीत में यहाँ पर दक्षिण दिशा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और बच्चों यहाँ पर पूर्व दिशा, तो यहाँ पर पश्चिम दिशा। यस, तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है दिशाओं के बारे में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा जा रहा है पश्चिम की ओर, यस, यानी पश्चिम की ओर मुंह करके उसको कितनी बार चलना पड़ा है, राइट। तो चलिए अपने आप को यहाँ पे समझना है कि अमोल अपने आप को खुद को आपको समझना है। तो बच्चों इस तरह से आपको 4 विकल्प मिलते हैं और आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले अमोल चलना शुरू करता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप समझिए कि ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, राइट, यहाँ से शुरुआत करना है, यहाँ से शुरुआत कर रहा है। तो सबसे पहले अमोल देखिए उसका मुंह जब इस लाइन पर चलेगा, इस लाइन पर चलेगा बच्चों, तो इस लाइन पर चलेगा तो उसका मुंह कहाँ होगा? ये पश्चिम की ओर होगा। और प्रश्न में यही कहा गया है कि पश्चिम की ओर मुंह करके जब चल पड़ रहा है तो कितनी बार उसे पश्चिम की ओर उसका मुंह रहेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका मुंह, यानी ये बच्चों आप देख सकते हैं एक बार, यानी पहली बार उसका मुंह पूरी तरह पश्चिम की ओर होगा। इसके बाद वो बाईं ओर अपने देखिए घूम जाता है और इधर इसके बाद वो दक्षिण की ओर चलने लगता है, राइट। इसके बाद देखिए दक्षिण की ओर चलने के बाद फिर से वो पश्चिम की ओर यहाँ पर चलना शुरू करता है। अब यहाँ पर भी उसका जो मुंह है वो पश्चिम की ओर है, राइट। तो यहाँ दूसरी बार हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पहुँचने के बाद अमोल का मुंह किधर हो जाता है? इसके बाद देखिए तो उत्तर की ओर चल पड़ता है,
राइट, तो उत्तर की ओर जा रहा है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पहुँचने के बाद अब उसका मुंह किधर है, पूर्व की ओर है, राइट, ध्यान रखिए। इसके बाद आगे फिर देखिए वो ये उसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, यहाँ चलता है। इसके बाद यहाँ पर उसका मुंह जो है फिर एक बार पश्चिम की ओर आ जाता है। यस बच्चों, तो यहाँ तीसरी बार, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस रूट पर जब आता है तो उसका मुंह दक्षिण की ओर है, इसलिए जबकि पूछा गया तो पश्चिम, तो हम पश्चिम को ध्यान रखेंगे। इसके बाद इस रूट पर यहाँ जब घूमता है बच्चों तो फिर इसका मुंह पश्चिम की ओर हो जाता है, यानी 4 बार। 4 बार ये देखिए इस रूट पर चल रहा है तो उसका मुंह पश्चिम की ओर है। फिर इसके बाद यहाँ से जब इस ओर बढ़ता है तो उत्तर की ओर बढ़ता है, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर इस तरह से वो पश्चिम की ओर फिर यहाँ चलता है, और इसके बाद विद्यालय का गेट आ जाता है। यानी यहाँ पर 5वीं बार एक बार फिर से वो पश्चिम की ओर मुँह करके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न अपने आप को, माने प्रश्न में अपने आप को रखना है। समझ लीजिए कि अमोल की जगह बच्चों आप खुद चल रहे हैं, तो दिशाओं का ध्यान रखना है। इस बच्चों दिशाओं के आधार पर ही अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो दिशाओं के आधार को आपको ध्यान रखना है। इसकी अमोल जो चल रहा है पश्चिम की ओर अगर पूछा गया तो पश्चिम की ओर यस मुँह करके उसे जो चलना पड़ा, तो आपने देखा कि 5 बार उसका मुँह यस यहाँ से चलना शुरू किया विद्यालय के गेट तक जो है। यस अपने अगर घर की बात करें तो ये घर से चल रहा है, और विद्यालय के गेट तक पहुँचने पर उसको 5 बार उसका मुँह जो है वो पश्चिम की ओर है। तो चलिए पर्याय देख लीजिए कौन सा पर्याय सही है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये चौथा पर्याय बिल्कुल आपको सही दिखाई देगा। तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, रेखा 7वां सवाल देखिए। रेखा घर से पूर्व की ओर 10 कदम चलती है, उसके बाद 15 कदम दक्षिण की ओर चलती है, पुनः 5 कदम पश्चिम की ओर चलती है, और अंत में 15 कदम उत्तर की ओर चली। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, रेखा घर से पूर्व की ओर 10 कदम चलती है। तो चलिए बच्चों 4 विकल्प आपको मिलते हैं। यस, तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि रेखा आपको दिखाई दे रही है। दिशाओं को आपको ध्यान रखना है बच्चों। यस, यहाँ पर दिशाएं आप देख सकते हैं, उत्तर ऊपर की ओर, नीचे दक्षिण है, और दाहिनी ओर ये देखिए पूर्व है, और इधर पश्चिम है। यस, तो चलिए ध्यान से देखिए, ये रेखा का घर है। रेखा बच्चों घर से पूर्व की ओर, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले रेखा अपने घर से निकल रही है तो सबसे पहले पूर्व की ओर, ये देखिए पूर्व किधर है, इधर है। यस, दिशा देखिए, तो पूर्व की ओर चल रही है। यस, पूर्व की ओर बढ़ी, और कितना कदम चली है, 10 कदम। तो चलिए बच्चों रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक चली, अर्थात 10 कदम चलती है किधर, पूर्व की ओर। उसके बाद 15 कदम दक्षिण की ओर चलती है। तो बच्चों दक्षिण तो नीचे है, यानी अब उसको कहाँ चलना पड़ेगा, दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। यस, तो चलिए 10 कदम वो चल चुकी है। कितना कदम, 10 कदम चली है पूर्व की ओर। इसके बाद वो दक्षिण की ओर चली, तो दक्षिण की ओर कितना कदम चलती है, 15 कदम। दक्षिण की ओर 15 कदम चल रही है। तो चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों 15 कदम, ठीक है। तो अब दक्षिण की ओर चल चुकी है। इसके बाद क्या करती है वो, 5 कदम पुनः पश्चिम की ओर चलती है। यानी बच्चों पश्चिम किधर है, ये तो पूर्व इधर है, तो पश्चिम इधर है। अब उसको पश्चिम की ओर यानी इस ओर चलना है। कितना कदम चलना है, 5 कदम चलना है। तो चलिए 5 कदम वो चलती है, यानी 5 कदम पश्चिम की ओर चलती है। कितना कदम, 5 कदम। अब ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद क्या करती है, और बच्चों और अंत में 15 कदम, कितना कदम, 15 कदम उत्तर की ओर चलती है। उत्तर किधर है बच्चों, उत्तर ऊपर की ओर है, ये देख सकते हैं। यानी यहाँ से ये ऊपर की ओर यानी इस ओर चलेगी। कितना कदम, 15 कदम। तो देखिए 15 कदम, ये बच्चों 15 कदम चल दी।
15 कदम। तो बच्चों 15 कदम देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपने देखा भी था इसके पहले, तो यहाँ से यहाँ तक 15 कदम बच्चों, ये 15 कदम में यहाँ पर आ गई, राइट। अब इस समय रेखा कहाँ है बच्चों? इस समय रेखा यहाँ पे है। चलिए हम आपको जो पॉइंट आउट कर रहे हैं ध्यान से देखिए, रेखा इस समय यहाँ पर है। तो अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? यानी बच्चों उसका घर तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये तो उसका घर ये है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, राइट। यानी अपने घर से रेखा कितनी दूरी पर है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चों हमको मालूम है कि रेखा के घर से रेखा पहले 10 कदम चली थी पूर्व की ओर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना कदम है? 10 कदम यहाँ लिखा हुआ है। और बच्चों आपको अगर आप ध्यान से आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर के आप बच्चों दक्षिण में आ जाइए। यस, यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं दक्षिण में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 कदम है। यानी बच्चों जब पश्चिम की ओर रेखा चलती है 5 कदम, यहाँ अगर आप देखिए तो बच्चों यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ रेखा खड़ी है वो 5 कदम है। यस बच्चों, अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो रेखा का घर, यानी यहाँ से जब रेखा 10 कदम पूर्व की ओर पहले चली है, यानी यहाँ तक 10 कदम है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों कितना कदम है? 5 कदम है। ये कैसे पता चलता है? यहाँ से पता चलता है। नीचे की ओर आप देखिए, यस, जो रेखा पश्चिम की ओर चली है 5 कदम, बच्चों वो दूरी अगर आप ध्यान से देखते हैं सीधे, राइट, यहाँ पर जब बात होती है बच्चों तो बिल्कुल सीध की ही बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये जो दूरी है 5 कदम है, लेकिन रेखा कहाँ पे है? रेखा यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी ये 5 कदम। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से ये जो रेखा, फिर से हम आपको याद दिलाएं, रेखा जब घर से निकली थी और 10 कदम पूर्व की ओर चलने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ी है, और ये 10 कदम है, तो ये जो 5 कदम है, तो बच्चों अब जहाँ पर वो खड़ी है वहाँ से उसके घर की दूरी कितना हो जाएगी? 5 कदम। इस बच्चों बहुत ध्यान से इसको समझना है। और बच्चों दिशाओं में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों फिर यहाँ वहाँ चले जाएंगे, फिर दूरी बराबर आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो दिशाओं का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, फिर आप अपने सही विकल्प तक पहुँच पाएंगे। यस बच्चों, तो आपको कौन सा सही उत्तर मिला? यस बच्चों, चौथा पर्याय यहाँ 5 दिया हो। पहले में 25 दिया है, दूसरे में 30 कदम दिया है, तीसरे में 15 कदम और चौथे में 5 कदम। तो रेखा जिस स्थान पर खड़ी है वहां से उसका घर 5 कदम की दूरी पर है। बच्चों इस सवाल को फिर से समझ लीजिए। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि रेखा की जगह जब प्रश्न को आप हल करेंगे तो अपने आप को समझना है। बच्चों ध्यान रखिए, परीक्षा में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे हमने चित्र जो रखा हुआ है इस तरह के चित्र आपको मिले, राइट, जरूरी नहीं है। यस, तो ऐसे में क्या करना है? तो बच्चों ऐसे में अपने आप को समझने के लिए यस बच्चों सवाल केवल इस तरह से दिया जाएगा, यस, कि रेखा घर से पूर्व की ओर 10 कदम चलती है, उसके बाद 15 कदम दक्षिण की ओर चलती है, पुनः 5 कदम पश्चिम की ओर चलती है, और अंत में 15 कदम उत्तर की ओर चली, तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है। केवल प्रश्न परीक्षा में जो पूछे जाएंगे ये मिलेंगे, और आपको 4 पर्याय मिलेंगे, राइट। यहाँ पर ये जो है आपको समझने के लिए, यहाँ पर हमने जो एरो का निशान बनाया हुआ है बच्चों केवल समझने के लिए, जिससे आप सवाल को अच्छी तरह समझ सकें, और परीक्षा में जो भी अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा तो आप सही विकल्प तक पहुँच सकें, राइट। तो अभ्यास के दौरान इस तरह से आप कर सकते हैं, यस, तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार इसको और समझ लीजिए। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, रेखा घर से पूर्व की ओर 10 कदम चलती है, तो हमने कहा कि इसे अपने आप को समझना है। रेखा की जगह आप सोचिए कि अपने घर से आप 10 कदम पूर्व की ओर चल दिए। दिशाओं का ध्यान इस बच्चों यहाँ देखिए, पूर्व की ओर जब बात करें तो यहाँ पर देखिए पूर्व लिखा हुआ है, और इस तरफ जो दिशा है, इस तरफ की हम बात कर रहे हैं, ये पूर्व दिशा है। तो चलिए पूर्व दिशा की ओर कितना चली? 10 कदम चली। उसके बाद वो 15 कदम दक्षिण की ओर चली। यहाँ पर दक्षिण, क्योंकि यहाँ पर उत्तर है तो नीचे ठीक उसके विपरीत दिशा में दक्षिण होगा, तो अब वो दक्षिण की ओर चली, अर्थात इस ओर चली। तो कितना चली? 15 कदम चली, यहाँ पर हमने दिखा दिया। इसके बाद
15 कदम चलती है तो इसके बाद पुनः 5 कदम पश्चिम की ओर चलती है। तो पश्चिम दिशा को भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम दिशा अर्थात ये पश्चिम दिशा है इस तरफ, तो पश्चिम दिशा यहाँ से चली है 5 कदम, तो यहाँ पर हमने उसको दिखा दिया है। इसके बाद और अंत में 15 कदम, यानी 5 कदम पश्चिम में चलने के बाद 15 कदम उत्तर की ओर चलती है, और उत्तर ऊपर की ओर है, राइट ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर चली, और ऊपर 15 कदम आने के बाद यहाँ पर अर्थात जो हमने पॉइंट आउट किया वहाँ पर वो आ चुकी है। और अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेना है। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 कदम है और वो ठीक आधे में जो 5 कदम जैसा कि पश्चिम में हमने देखा था वो चली थी, तो उस हिसाब से बच्चों जो जहाँ पर वो खड़ी है वहाँ से उसका घर 5 कदम की दूरी पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस तरह से बच्चों अभ्यास करेंगे तो आप अपने सही विकल्प तक पहुँच जाएंगे, और बच्चों आपका विकल्प जो सही विकल्प है वो चौथा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी 5 कदम सही है। तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। ठीक है, देखिए चौथा पर्याय आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि दिशाओं पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है। एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दें। यस बच्चों, हमने जो दिशाओं की बात की, यस बच्चों पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जो मुख्य दिशाएं हैं। इसके अलावा बच्चों हमने बात की थी यस यहाँ पर जो वायव्य है, यस हमने बताया था आपको, याद कीजिए यहाँ पर वायव्य है और यहाँ पर ईशान्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वा ई आ यहाँ पर आग्नेय है, यस इस कोने में, अर्थात इसकी हम जब बात कर रहे हैं, और इस कोने में नैऋत्य है। यस बच्चों हमने शुरू में इसकी चर्चा की थी, तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। तो यस वा ई आने, वायव्य, ईशान्य, आग्नेय और नैऋत्य, ये 4 उपदिशाओं को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है बाएं दाएं, बाएं ओर चलना है कि दाएं ओर चलना है, बहुत ही सावधानी से चलना है। यस ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा समकोण की हमने बात की थी, यस 90 अंश के कोण समकोण की बात की थी, तो उसे भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो खूब अभ्यास करना है और खूब सराव करना है बच्चों, तो फिर आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस घटक को किस घटक को अच्छी तरह से समझ लिया है। और बच्चों खूब परिश्रम कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।